कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज भी कारवांसराय के दरो दीवार, वहाँ पे गुलशन है, चमन है, शजर है और धूप के जजीरे हैं और छाँव की खलीजें हैं और शजर हैं शहर लाहौर के। और जब शजर की बात हो तो इस वक्त दुनिया में कदीम तरीन शजर जो है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उर्दन में ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल वीराने में कह लीजिए, सहरा, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, एक शजर है। और एक मुद्दत से वहाँ जो बद्दू थे उसको शजर रसूलुल्लाह सल्लम कहते थे और कहते थे कि ये आखिरी ज़िंदा सहाबी है, इसलिए कि उनका अकीदा था कि ये उन ज़मानों का है। उसके बाद तकरीबन 50 साल पेशतर तहकीक हुई, बहुत सारे उलमा बैठे और उन्होंने जोग्राफ़िकल और बाकी जो रास्ते थे उनका तयन किया और कहा कि हाँ, जब रसूलुल्लाह सल्लम अपने चचा के साथ, अबू तालिब के साथ शाम की तरफ गए तो यही शजर था जिसके तले बैठकर एक, आपको याद है कि एक प्रीस्ट आया था और उसने एक पेशगोई की थी। चुनांचे अब उस शजर को महफूज कर लिया गया और हैरत ये होती है कि वहाँ पे वो अब तक कैसे मौजूद है। और उसकी भी एक वजह है कि नशेब में एक तालाब सा है, बारिश होती है, वो तालाब का पानी वहाँ जमा हो जाता है और वो सींचता है उसको। यानी 1400-1450 साल पुराना सहाबी रसूल डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा, हमारे दोस्त साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने खुसूसी प्रोग्राम किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख लीजिए। गोया शजर जो हैं वो तारीख़ के गवाह होते, वो ज़िंदा होते हैं और उनके अंदर दास्तानें छुपी होती हैं। अगर आप एक शजर काटते हैं तो पूरा एक अहद उसको आप बलियामेट कर देते हैं। मजीद अमजद साहब मेरे फेवरेट शायर, ख़ास तौर पर नज़्म में कुदरत के जो मज़ाहिर हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत लिखा और उनमें उनकी बहुत फेमस एक नज़्म है जिसका नाम है तौसीए शहर। आप जानते हैं कि तौसीए शहर जब होती है तो शामत पेड़ों की आ जाती है। तो उसमें एक दिन जा रहे थे साइकिल पे, दफ्तर महकमा खुराक में काम करते थे, तो जो मांडगुमरी की नहर थी, जब साहिवाल कहलाता है, उसके गिर्द बहुत सारे शजर थे और वो बेच दिए गए और उनका कटाव जारी था। और जब उन्होंने देखा वो पूरा मंज़र तो कई दिन तक मलूल और रंजीदा रहे और तब उन्होंने ये नज़्म लिखी जिसका नाम है तौसीए शहर। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरेदार, घने सुहाने छाँव छिड़कते बूर लदे छतनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार। और जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तिरस्म, जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तिरस्म, कातिल तेशे चीर गए उन सावंतों के जिस्म, गिरी धड़ाम से घायल पेड़ों की नीली दीवार, कटते हैकल झड़ते पिंजर छटते बरगो बार, सहमी धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार। तौसीए शहर। आज हमारे यहाँ राफ़े साहब तशरीफ़ रखते हैं, राफ़े आलम, ये आप जानते हैं कि कॉरपोरेट लायर थे, फिर इधर आ गए क्लाइमेट चेंज की तरफ और एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, आपने देखा होगा। तो हमने सोचा कि इनसे, इज़ एन एक्सपर्ट, कि लाहौर में जो दरख्तों के साथ सलूक हो रहा है और ये लाहौर कैसा था, कैसा हरा भरा था और कितने अशजार थे और वो क्यों कट गए और अब उनको क्यों काटा जा रहा है। जनाब सर अस्सलाम वालेकुम और दोबारा बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दरख्तों के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, लाहौर के। चलिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी जी, शहर के अंदर जो भी आप चीज़ देखते हैं ना जी, वो
किसी ने सोच के वहाँ उसको डिज़ाइन किया होगा। सड़क की जो चौड़ाई है, जो साथ दीवार है, जो साथ इमारत है, सब कुछ जो है वो किसी प्लान के तहत बनाया गया। और इसी तरह जो हम सड़कों पे और लाहौर के इर्द गिर्द दरख्त देखते हैं वो कुदरती तौर पे कम ही वहाँ लगे हैं, लोगों ने वहाँ लगाए हैं। दे हैड टू बी डन। एक पॉलिटिकल एक्ट है ये, मैं समझता हूँ। यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। तो फिर दरख्तों का ना होना या कटना ये भी फिर शहर की सियासत के साथ जुड़ी हुई बात है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, चूँकि मैं आम तौर पे लोगों से कहता हूँ कि कुदरती तौर पे दरख्त जो हैं वो सीधी लाइन में नहीं लगते वो लगाए जाते हैं इस तरह। तो अच्छा, यहाँ पे अजीब हुआ, खजूर के दरख्त इन्होंने लगा दिए जी, जिनका कोई ताल्लुक नहीं इसकी क्लाइमेट से। जिस जॉन से खजूर के दरख्त लगाए थे ये वो मिडिल ईस्ट से इन्होंने इंपोर्ट किए। हमारे अपने इंडियन भी खजूर के दरख्त हैं तारीखी तौर पे, उनको हमने नहीं देखा। बेहतरीन खजूर है हमारी मुल्तान की, रहीम यार खान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये फिर देखे ना, आपने शायद सुना हो कि एक ज़माने में लाहौर को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लड़काना को भी पेरिस ऑफ सिंध कहा जाता था, और अब लाहौर को दुबई बनाना चाहते हैं। तो ये भी जो शहर की सियासत होती है, जो रुख होता है शहर का, ये इन फिर ख्यालों से भरा जाता है। अगर आपको दुबई जैसा शहर चाहिए, फिर वहाँ के आपको दरख्त इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हमारे बिलबोर्ड्स भी दुबई जैसे ही लगते हैं। लेकिन ये देखिए कि दुबई और इन अरब रियासतों में ज़ाहिर कुछ भी नहीं था। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वहाँ जहाँ शजर लगाए गए हैं, जो हरियावल है, वो सारी की सारी पाकिस्तानी मिट्टी है। यहाँ से उस ज़माने में शिप भर के, मैं नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब ज़राअत से मुतल्लिक़ थे, तो उनको भी ऑफ़र हुई थी कि वो मट्टी वहाँ पे भेजी जाती थी और उस मट्टी को वहाँ बिछा के उसमें वो शजर लगाए गए, और हमने जिनकी मट्टी थी हमने अपने शजर काट डाले। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा, वो लंदन के किंग्स कॉलेज में जोग्राफिया पढ़ाते हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि जब ये सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में तेल जो है वो मिल गया, तो उनकी जो शेख की पहली उसके बाद औलाद थी, जब बड़े हुए थे, उनको अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भेजा गया था। मगर चूंकि तेल का काम ज़्यादातर अमेरिका में टेक्सास में था, तो ये लोग सारे टेक्सास की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने दाखिला लिया था। और फिर वीकेंड्स पे अपने थोड़ा सा शुगल मारने के लिए ये सारे लास वेगस जाते थे। और लास वेगस वो भी एक डेजर्ट के अंदर उन्होंने शहर बनाया। तो ये यंग अरब मैन जो थे, उन्होंने कहा कमाल है कि इस तरह का शहर डेजर्ट के अंदर बन सकता है। तो वो आइडिया उन्होंने फिर मिडल ईस्ट में वापस आकर अपने शहर उस तरह के बनाए। तो देखें, हम जब दुबई को कॉपी कर रहे हैं, हम एक फ़ोटोकॉपी की फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं। ये डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा ने मुझे सिखाई थी बात दरख्तों के हवाले से। मैं दूसरी एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाहौर कितना तब्दील हुआ है पिछले 80 पाकिस्तान के बनने से। उस वक्त आई थिंक सेंसस 1945 से 1-2 साल पहले सेंसस हुआ था, और लाहौर की आबादी अमृतसर के साथ जुड़ती थी, कोई 8.5-9 लाख। तो अब देखें 100 साल से कम 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है। और शहर देखें फैला कितना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो बस अंदरूनी शहर था, इचरा और मुजंग तो बाहर के गांव थे। एंड उसके बाद अंग्रेज़ों ने सिविल स्टेशन बनाया जिसको डोनाल्ड टाउन कहते हैं, चेरिंग क्रॉस तक उन्होंने छावनी बनाई कनाल के दूसरी तरफ। और फिर ये 1920-22 में मॉडल टाउन बना। मॉडल टाउन भी शहर से बाहर था। और हाँ, मॉडल टाउन की दिलचस्प कहानी तार साहब कि जब ये साइट, एक खेमचंद वकील होते थे जिनका ये आइडिया था, वो ये पैट्रिक गेडिस, और जो वहाँ टाउन एंड सिटी प्लानिंग अंग्रेज़ों ने एक मुहिम चलाई थी शहरों के बारे में, उसको इम्पोर्ट करके यहाँ उसने एक डिज़ाइन बनाया। तो कहते हैं कि उन्होंने जब सर गंगाराम से मशवरा लिया कि उन्होंने शादरा में बनाना था, तो सर गंगाराम ने कहा कि नहीं, वो फ्लडिंग का इलाका वहाँ ना बनाए, तो ये आपको लखपत जो एक वो फ्लडिंग के इलाके में उन्होंने नहीं अलाउ किया, अब अलाउ कर दिया। अब देखें क्या हाल होगा, देख लें। उस वक्त उन्होंने कहा कि लाहौर की दूसरी तरफ एक इलाका है, ये रख कोत लखपत जंगल। वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जंगल थे, हर डिवीज़न के अंदर जंगल था ताकि उसकी लकड़ी जो है उनकी ट्रेन्स के अंदर, स्टीम लोकोमोटिव्स के अंदर इस्तेमाल की जाए। तो वो जंगल का इलाका जो है वो मॉडल टाउन सेलेक्ट किया गया। तो आजकल जो हाउसिंग सोसाइटियाँ कर रही हैं वो मॉडल टाउन से ही काम शुरू हुआ था। दरख्त कट के लोग बसाए गए थे।